मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत विद्या हजारीबाग पर। मित्रों, मैं हूं विद्याधर और आज मैं आप लोगों को पुरुष सूक्त बताऊंगा, जो कि ऋग्वेद के 10वें मंडल का 90वां सूक्त है। और ये पुरुष सूक्त के जो ऋषि है वो नारायण है। नारायण ऋषि इसमें 16 मंत्र में हमारे विराट पुरुष, जो हमारे विराट पुरुष है, उसकी स्तुति किए है और उसी को संकलित कर लिया गया है। चूंकि 16 मंत्र है तो इसमें जो 15 मंत्र तक है, 1 से 15, उसमें अनुष्टुप छंद है और जो 16वां मंत्र है वो त्रिष्टुप छंद में है। तो हम लोग इसका वाचन भी करेंगे और उसका अर्थ भी जानेंगे। तो क्या है इसका जो पहला मंत्र है, बोले सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं सर्वतः स्पेत्वा त्यतिष्ठत् दशांगुलम् सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं सर्वतः स्प्रेत्वा त्यतिष्ठत् दशांगुलम्। बोले वह जो पुरुष है वो विराट पुरुष कैसे है? हमारे नारायण ऋषि बोल रहे हैं कि सहस्र शीर्षा, वो हजारों सिर वाले हैं। पुरुषः, वो पुरुष जो है हजारों सिर वाले हैं। सहस्राक्षः, हजारों आंख वाले हैं, उनके हजारों नेत्र है, हजारों सिर है। सहस्रपात, उनके 1000 पैर है। स भूमिम सर्वतः स्पृत्वा, उस पुरुष ने भूमिम सर्वतः स्पृता, इस पूरे पृथ्वी को सर्वतः सब ओर से स्पृत्वा मन व्याप्त करके उस जो हमारे पुरुष है उसने भूमि को सर्वतः मन सब ओर से व्याप्त करके अति तिष्ठत और अधिक बैठा। कब? बोले 10 अंगुल तक। और जब वो हमारे पुरुष इस पृथ्वी पर उसने जब पैर रखा तो 10 अंगुल और अधिक वो इस पृथ्वी से उसका पैर हो गया। ये कहना चाह रहा है कि स भूमिम सर्वतः स्पृत्वा, उसने इस भूमि को चारों ओर से व्याप्त करके अति तिष्ठत और अधिक बैठा 10 अंगुलम, 10 अंगुल। ये है पहला मंत्र इसका। दूसरा मंत्र क्या है? बोले पुरुष एवेदम सर्वम यत् भूतम यच्च भाव्यम उतामृतत्वस्य शानो। पुरुष एवेदम सर्वम यत् भूतम यच्च भाव्यम उतामृतत्वस्य शानो यदन्नेनातिरोहति। वो बोले वो जो पुरुष है वो एव मन ही, पुरुष ही इदम सर्वम, ये संपूर्ण जगत का, यत भूतम जो हो चुका है, यत च भाव्यम और जो होने वाला है, और ये संपूर्ण जगत का, उतामृतत्वस्य और अमृत का भी, ईशानः मन स्वामी है। कहना ये चाह रहा है कि वो जो पुरुष है वह सभी जगत का स्वामी है। उसी ने सारी प्रजाओं को, सारी वस्तुओं को, सारे प्राणियों को उत्पन्न किया है। तो वो इसीलिए बताया कि इस संसार में जो कुछ भी हुआ है और जो कुछ भी होने वाला है, और अमृत तत्व से ईशाना, अमृत का वो स्वामी है। यत अन्येन अतिरोहति, और जो अन्न से अतिरोहति, अतिरूह लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, अतिरोहति, तो जो अन्न से समृद्ध होता है वो उसका भी स्वामी है, और जो हो चुका है, जो होने वाला है, वो उसका भी स्वामी है। ये बताया इसका दूसरा मंत्र में। तीसरा मंत्र इसका क्या है? तो तीसरा मंत्र में बोल रहे हैं एतावानस्य महिमा तो ज्यायांश्च पुरुषः पादोस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। एतावानस्य महिमा तो ज्यायांश्च पुरुषः पादोस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। बोले एतावान, एतावान मन इतना, अस्य इसकी, महिमा मन महिमा है। एतावान इतना, अस्य मन इस पुरुष की महिमा है, और अतः, अतः मन इससे भी कहीं ज्यादा, ज्यायांश, अतः मन इससे ज्यायांश मन बड़ा, पुरुषः मन वो पुरुष है। ये जो सभी स्वामी है, अमृत का भी स्वामी है, और जो अन्न से समृद्ध होता है उसका भी स्वामी है। पिछले मंत्र में जो बताया, इससे भी ज्यादा, इससे भी कहीं और ज्यादा वो उस पुरुष का, वो पुरुष खुद है, इससे भी कहीं और ज्यादा। और बोल रहे हैं कि अस्य पादः, पाद माना एक पाद, तो इसके एक पाद में विश्वभूतानि, संपूर्ण प्राणियों लोग,
निवास करते हैं। मैंने ये कहना चाह रहे इसके एक पैर में जो इसका चतुर्थांश है वो इसके एक पैर में विश्वाभूतानी संपूर्ण भूत मैंने प्राणी, तो संपूर्ण प्राणी लोग रहते हैं। और त्रिपादस्य मैंने 3 पैर का, अर्थात इसका जो चतुर्थांश था उसमें से 3 अंश का अमृतम दिवी, अमृत लोक और द्युलोक है उसमें, यह बताना चाह रहा है। इसका जो चौथा मंत्र है वो है त्रिपादूर्ध्वम उदैत पुरुषः पादोस्य हा भवत् पुनः ततो विश्वंग व्यक्रामत् शासनान शने अभि। त्रिपादूर्ध्वम उदैत पुरुषः पादोस्य हा भवत् पुनः ततो विश्वंग व्यक्रामत् शासनान शने अभि। बोले त्रिपात पुरुष, त्रिपात मैंने 3 चतुर्थांश वाला जो पुरुष था, एक चतुर्थांश, एक उसका जो एक चतुर्थांश था उसमें हमारे पृथ्वी लोक है, सभी जितने भी प्राणी हैं वो, और उसका जो 3 पुरुष था वो 3 जो उसका अंश था त्रिपात ऊर्ध्वम, त्रिपात मैंने 3 अंश वाले जो पुरुष है, उदैत पुरुष में पुरुष, तो 3 अंश वाले जो पुरुष है वो ऊर्ध्वम उदैत ऊपर लेके चला गया। 3 पाद वाले जो पुरुष है वह जो है ऊपर चले गया। और अस्य इहि अभवत पुनः, अस्य माने इसका जो एक पाद था उससे पुनः माने फिर से, इह माने यहाँ पर अभवत माने उत्पन्न हुआ, उसी एक पाद से यहाँ पर सारी प्राणियों की उत्पत्ति हुई। तो और फिर बता रहे ततः विश्वंग, ततः माने उसी एक पाद से, विश्वंक माने संपूर्ण, शासन और अनशन, देखिए अस माने खाना होता है, स अशन माने खाने के साथ, और अनशन माने नहीं खाने के साथ। कहना चाह रहे कि जो सजीव है उसका भी शासन भी जो है और अनशन जो है नहीं खाने वाला वो भी है। तो इन दोनों को अभिविक्रमत मैंने उत्पन्न किया, उसी से ये लोग समृद्ध हो रहे हैं। कहना चाह रहा है कि इसे 3 पाद को लेकर ऊपर चला गया और एक पाद इसका जो है यहीं रह गया, एक चतुर्थांश इसका यहीं रह गया, और उसी चतुर्थांश से ही इसमें जो शासन था, जो अनशन था, ये दोनों का उन्होंने जो है ऐसे दोनों जंतुओं को, ऐसे दोनों प्राणियों को, ऐसे दोनों वस्तुओं को जो है उसने विक्रामत मैंने उसने फैलाया। ठीक है, इसका चौथा मंत्र है। इसका जो 5वां मंत्र है वो क्या है, बोले ततो विराट जायत विराजो अधि पुरुषः सजातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमि मथो पुरः। ततो विराट जायत विराजो अधि पुरुषः सजातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमि मथो पुरः। बताए ततः विराट यहाँ इसमें देखिए तस्मात् विराट अजायत, ये है उसमें जो हमारा ऋग्वेद का है। कुछ कुछ मंत्र उसमें बदल दिए गए हैं, कुछ कुछ मंत्रों में परिवर्तन हुआ है, लेकिन जनरली 16 मंत्र इसका जो है उससे मिल जाता है, मैच कर जाता है। तो जो हमारे ऋग्वेद का 10वां मंडल का जो 90वां सूक्त है यो इसके 31वां अध्याय में, यजुर्वेद के 31वें अध्याय में जो है पुरुष सूक्त है। तो इसमें बोल रहा है कि ततः के जगह पर वहाँ ये ऋग्वेद में तस्मात्, तस्मात् विराट जायत विराजो अधि पुरुषः सजातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमि मथो पुरः। ततो विराट जायत विराजो अधि पुरुषः सजातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमि मथो पुरः। बोले ततः विराट जायत, जो उस 3 अंश को लेकर गया था, उसका जो 3 चतुर्थांश था उससे बोल रहा, ततः माने उससे, जिससे ऊपर लेके गया था। तो बोले ततः विराट अजायत, जो उसने 3 चतुर्थांश को लेकर जो ऊर्ध्वम गया, ऊर्ध्वम उदित था, ऊर्ध्व जो गया ऊपर, तो उसी से जो है विराट, ततः माने उसी से विराट अजायत, उसी से उसने उस विराट पुरुष का उत्पत्ति किया। देखिए यहाँ पर बहुत ही इसमें संशय होता है कि से जब विराट पुरुष खुद है तो वो किस पुरुष को उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो कहना ये चाह रहा है कि जो उसका 3 चतुर्थांश था उससे विराट पुरुष तो उत्पन्न हुआ ही, उस विराट पुरुष से पुरुष की उत्पत्ति हुई। देखिए कितना आसान है, ततः विराट अजायत,
उससे विराट की उत्पत्ति हुई, जो 3 वो चतुर्थांश लेके गया था, और ततः विराट आ जाया था, विराट की उत्पत्ति हुई। और विराजः अधिपुरुषः, विराजः में षष्ठी है या तो पंचमी है, ठीक है। तो विराजः अधिपुरुषः, विराज से, विराजः माने विराज है, विराट का षष्ठी एक वचन या पंचमी का एक वचन। तो उस विराट पुरुष से ही क्या उत्पन्न हुआ, बोले कि विराजः अधिपुरुषः, विराट पुरुष के अंदर से ही पुरुषः, पुरुष की अजायत उत्पत्ति हुई। जन धातु माने उत्पत्ति होना होता है। तो उसके तृतीय चतुर्थांश था, 3 चतुर्थांश था, उसको लेके जब पुरुष ऊपर गया तो उससे उन्होंने विराट की उत्पत्ति की, और फिर विराट जब उत्पत्ति हुई तो विराट से महान पुरुष की उत्पत्ति हुई, और वही पुरुष जो है हम लोग के अंदर में है, जो हमारी आत्मा है, उसी को पुरुष कहा गया है। तो अब एक बात बता दिया इसमें कि सजातः अति अरिच्यत, अति माने बहुत ही ज्यादा, अरिच्यत माने अलग कर लिया, रिच अरिच्यत, लंग लकार का धातु, ये लंग लकार का ये है रूप। तो बताया कि जैसे ही वो पुरुष को उत्पन्न हुआ, जैसे ही वो पुरुष उत्पन्न हुआ तो अपने आप को सजाता, वह जात होने पर ही, वह उत्पन्न होने पर ही, जब उत्पन्न हुआ उसी समय वो अरिच्यत अलग कर लिया, अति अरिच्यत, बहुत ही ज्यादा अपने को अलग कर लिया, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि पुरुष अलग है, व्यक्ति अलग है। पुरुष कभी मरती नहीं, और व्यक्ति का जो शरीर है वो शरीर नष्ट होता है, और पुरुष फिर दूसरे शरीर को धारण करता है। इसलिए कहा गया, क्यों, क्योंकि पुरुष जो है शरीर से अलग है, ये खुद पुरुष सूक्त में बताया गया है। पुरुष सूक्त जो है दार्शनिक सूक्तों में इसकी गिनती होती है। टोटल ऋग्वेद में जो है कुल मिलाकर 12 दार्शनिक सूक्त है और 20 संवाद सूक्त है। तो इस दार्शनिक सूक्तों में पुरुष सूक्त, नासदीय सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त, इसकी गिनती होती है। तो चूंकि अब ये सब जो है ना सृष्टि उत्पत्ति से कुछ विषयक, सृष्टि उत्पत्ति के विषय वाले कुछ सूक्ति है, और इसमें जो सूक्त है इसका हिरण्यगर्भ, पुरुष, और ये हिरण्यगर्भ, पुरुष और नासदीय, ये 3 सूक्त को ना, अभी 3 सूक्त जो मुख्य है, इसके अलावे भी और 9 सूक्त इसके अलावे भी दार्शनिक सूक्त है। तो ये एक दार्शनिक सूक्त है, दर्शन से जुड़ा हुआ है, दर्शन वाला ठग पड़ता है तो दार्शनिक बना है। कहना ये चाह रहा है कि जब वो पुरुष ऊपर गया तो उससे विराट की उत्पत्ति हुई, विराट से पुरुष की उत्पत्ति हुई, और जब पुरुष उत्पन्न हुआ तो सजाता, जब उत्पन्न हुआ तो अति अरिच्यत, अपने को बहुत ही अलग कर लिया। और पश्चात उसके बाद क्या हुआ, भूमिम अथः पुरः, भूमि मथो है तो भूमिम अथः पुरः, इसके बाद क्या हुआ, उसने भूमि मना भूमि को, अथः पुरः, अथः पुरः मना पूर्व मना ये जीवात्मा के लिए जो शरीर है, अभी पुरुष की उत्पत्ति हुई है, उसके लिए शरीर का उत्पत्ति होना आवश्यक था। इसीलिए इसके बाद तो सबसे पहले तो पुरुष को उत्पत्ति किया, तो उसके बाद भूमि को, पृथ्वी को, और पृथ्वी पर ही अनेक रूपों वाले जीव के लिए, जीवात्मा जो उसने पुरुष की उत्पत्ति की थी, उसके लिए जो है भूमि को पहले उत्पन्न किया। उसके बाद अथः मन, उसके बाद पुरः मन, इस जो पुरुष है उसको जीने के लिए, उस पुरुष को किसी में समाहित होने के लिए हमारे इस विराट पुरुष ने एक जीवात्मा के लिए शरीर का निर्माण किया। और इसीलिए शरीर बहुत प्रकार की है, चींटी है, जो जानवर है, जितने भी प्राणी है, सबके अलग अलग शरीर है। वो सभी शरीर का निर्माण तो हुआ, लेकिन पुरुष सब में एक समान है। यही ये जो मंत्र है वही बोल रहा है कि विराट पुरुष हुआ, विराट से ये सबसे पहले तो पुरुष ऊपर लेके गया, उससे विराट हुआ, विराट से फिर आत्मा हमारी उत्पन्न हुई। और उस आत्मा जो है वो आत्मा कहाँ रहेगी, तो हमारे नारायण ऋषि बोल रहे हैं कि जब आत्मा की उत्पत्ति कर दिए तो उसके बाद ये पृथ्वी की उत्पत्ति की, और पृथ्वी के बाद एक शरीर की उत्पत्ति की, विभिन्न प्रकार के शरीर की उत्पत्ति किए हैं। तो ये था आज पुरुष सूक्त का, इसका मैं 3 पार्ट बनाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद मैं 5वां मंत्र से 10वां मंत्र, फिर 11वां से 16वां तक बताऊंगा। तो कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।